हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की यह कहानी हमारी माँ पर है। यूँ तो कहें कि माँ एक छोटा सा नाम है या फिर बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन यह नाम बहुत ही प्यारा है। या फिर यूँ कहें कि यह नाम दुनिया का सबसे प्यारा नाम है। इस नाम में बहुत ही प्रेम, स्नेह और प्यार छिपा है। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह से निकलने वाला पहला शब्द माँ होता है। तो चलो शुरू करते हैं यह एक मज़ेदार स्टोरी। यह कहानी राधा अपने बेटे मोहन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा के पास ज़्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मोहन राधा का इकलौता बेटा था। मोहन भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। राधा ने मोहन को बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी माँ की ममता, प्यार ही मोहन के लिए सबसे बड़ा खजाना था। राधा का दिन हमेशा सूरज के पहले उजाले से शुरू होता और वह सुबह जल्दी उठकर मोहन के लिए दूध, रोटियां और सब्जी बनाती। मोहन सुबह सुबह स्कूल जाता और अपनी माँ को दिनचर्या में व्यस्त देखता और उसकी माँ उसे हमेशा उत्साहित करती थी। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई से बेहतर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। राधा के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने बारे में सोच सके। वह हमेशा अपने बेटे की भलाई के लिए बारे में ही सोचती थी। वह मोहन के लिए हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने खरीदती। कभी कभी वह अपनी सारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके मोहन के लिए कुछ खास खरीदती थी। जब मोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ अपनी इच्छाओं को दबाकर उसकी ख्वाहिशों को पूरा करती है। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या कभी तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मन नहीं करता? राधा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, मुझे भी बहुत बार मन करता है कि मैं भी कुछ खास खरीदूं, कहीं घूमूं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए इससे अधिक है। जब तुम खुश होते हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मोहन को अपनी माँ के शब्दों ने बहुत प्रभावित किया। वह समझ गया कि माँ का प्यार किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। वह जानता था कि माँ ने अपने जीवन के सभी सुख, अपनी इच्छाएं और सपने सिर्फ उसके लिए बलिदान कर दिए थे। समय बीतता गया और मोहन की उम्र बढ़ने लगी। अब वह एक लड़का नहीं बल्कि एक युवा बन चुका था और उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे अब एक नौकरी मिल गई थी। राधा को खुशी थी कि उसका बेटा भी एक आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन वह जानती थी कि उसका बेटा अब उसकी तरह अधिक स्वतंत्र हो जाएगा और शायद उसकी ओर इतना ध्यान नहीं देगा जितना पहले देता था। एक दिन मोहन ने शहर में अच्छी नौकरी के लिए प्रस्ताव किया। राधा को यह बहुत दुखी कर गया, लेकिन उसने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और कहा कि बेटा, तुम जहाँ भी जाओ खुश रहो। राधा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम मुझसे दूर जाओ। और मोहन ने अपनी माता से वादा किया वह हमेशा उसकी यादों और आशीर्वाद के साथ रहेगा, चाहे वह कहीं भी हो। वह जानता था कि माँ का प्यार उसकी ताकत है। कुछ महीनों बाद मोहन शहर में अपने नई नौकरी में व्यस्त हो गया और राधा अकेली रह गई। हालांकि वह अकेली थी, लेकिन उसकी आंखों में कभी भी उदासी नहीं थी। वह जानती थी कि उसका बेटा अब अपनी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन वह हमेशा उसकी प्रार्थना और आशीर्वाद में रहेगा। एक दिन मोहन को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके ऑफिस में कुछ समस्याएं आ गई और वह बहुत तनाव में था। उसने सोचा कि उसे घर वापस जाना चाहिए और अपनी माँ से सलाह लेनी चाहिए। जैसे ही मोहन घर में आया और राधा ने उसे देखा और बिना कुछ किए उसे गले से लगा लिया। बेटा, क्या हुआ? राधा ने चिंतित स्वर में पूछा।
मोहन ने धीरे से कहा, माँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। राधा ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जो भी हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास एक माँ है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास एक दिल है जो तुम्हारे लिए सोचता है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ की यह बात सुनकर मोहन को अजीब सी राहत मिली। उसने महसूस किया कि वह अपने जीवन में भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी माँ का प्यार उसके हमेशा साथ रहेगा। वह जानता था कि माँ का प्यार है, वह शक्ति है जो उसको किसी भी मुसीबत से पार करने की ताकत देती है। कुछ महीने बाद मोहन ने अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर लिया और अपनी माँ की आशीर्वाद से उसने सफलता प्राप्त की। वह जानता था कि माँ का प्यार ही उसकी असली ताकत है और उसका दिल हमेशा माँ के साथ रहेगा। माँ का प्यार एक अनमोल धरोहर है जो कभी खत्म नहीं होता। राधा और मोहन की कहानी इस बात का प्रतीक है कि माँ का प्यार सच्चा और निस्वार्थ होता है। वह कभी खत्म नहीं होता और कभी नहीं थकता। वह हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है, चाहे वह पास या दूर रहे। माँ का प्यार जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।